नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस की अब सीबीआई जांच की जा रही है, लेकिन विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए देहरादून में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारी भीड़ जुटी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड 18 सितंबर 2022 को हुआ था। वो उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित वंतरा रिजोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी और इसी दिन रिजोर्ट के मालिक उसके साथियों ने उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि एक वीआईपी को स्पेशल सेवा देने के लिए कहा गया था, जिससे अंकिता ने साफ इनकार कर दिया और उसकी वजह से उसकी हत्या की गई। जांच हुई, 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन वो वीआईपी कौन था, इसका पर्दाफाश नहीं हुआ। सीबीआई की जांच चल रही है, लेकिन सिटिंग जज की निगरानी की मांग को लेकर देहरादून में महापंचायत की गई। तो देखिए, न्याय के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया और अंकिता भंडारी केस में विरोध प्रदर्शन फिलहाल लगातार जारी है। देहरादून के परेड ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन किया गया और इस पंचायत में काफी भीड़ भी जुटी। महापंचायत में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिनमें सीबीआई तो जांच कर रही है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो इससे संतुष्ट नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके अलावा अंकिता के माता पिता की शिकायत पर ही जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जांच किसी पर्यावरणविद के नाम से हो रही है, अनिल जोशी के नाम से। तो इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल है। अनिल जोशी द्वारा जो एफआईआर कराई गई है उसे रद्द किया जाए, भाजपा नेता को जांच के दायरे में लाया जाए, यानी कि जिस पर आरोप लग रहा है, जो बीजेपी के नेता हैं, उनको जांच के दायरे में लाया जाए और इस मामले को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात की जाएगी। और चलिए बातचीत की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सतीश चंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आनंद सिंह मारा कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं। अंकेश भंडारी यूकेडी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद सिंह जी, सबसे पहले सवाल आपसे ही। महापंचायत का आयोजन हो रहा है, लगातार कई मांग जो हम इस पूरे प्रकरण में देख रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग आप लगातार कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान ये कहने लगे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की निगरानी में होनी चाहिए। तो सर, महापंचायत को समर्थन देना, ये किस डायरेक्शन में जा रही है चीजें? नमस्कार, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, महापंचायत कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। महापंचायत में अंकिता भंडारी के माता पिता द्वारा भी हिस्सा लिया गया। ना अंकिता भंडारी के माता पिता किसी राजनीतिक संगठन से आते हैं, ना उनकी कोई राजनीतिक पार्टी। उनने अपनी बेटी खोई हुई है। वो अपनी बेटी के न्याय के लिए लगातार दर दर भटक रहे हैं। वो पहले दिन से कह रहे हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो और जो भी इसमें सम्मिलित हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन सरकार बार बार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। सरकार उनको बचाना चाहती है, उन्हें संरक्षण दे रही है, ये पहले दिन से स्पष्ट है। आनंद सिंह जी, पहले एसआईटी बनाई गई, जो प्रथम दृष्टा दोषी थे, सरकार ने, पुलिस ने वहां इतने ठोस एविडेंसेस कोर्ट में रखे कि उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसके बाद आप लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। वीआईपी कौन था? वीआईपी कौन था? तो उसके लिए सीबीआई जांच की सिफारिश तो की है, स्वीकार भी हो गई है, जांच भी शुरू हो रही है। तो अब इसमें इतनी जल्दबाजी कहां जांच शुरू हो गई? कहां जांच शुरू हो गई? सीबीआई की किस एफआईआर पर जांच शुरू हुई है? क्या अनिल जोशी द्वारा की गई एफआईआर पर जांच होगी? अब सर, आपको सीबीआई पर भरोसा नहीं है? उनकी अनिल जोशी के नाम से हुआ की बात नहीं है। सीबीआई के भरोसे की बात नहीं है। हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की निगरानी में वो जांच होनी चाहिए। तो सरकार को क्या दिक्कत है वो कराने में? सर, मुझे एक बात बताइए। बचाना चाह रही है सरकार, पहले दिन से वीआईपी को बचाना चाह रही है। पहले दिन से मुझे एक बात बताइए आनंद सिंह जी, एक बात आनंद सिंह जी, एक बात बताइए। अगर ये जांच, ठीक है, मैं भी मानता हूं कि अंकिता भंडारी के माता पिता की तहरीर पर हो तो और ज्यादा बेटर होगा, लेकिन यदि ये बात जोशी जी की एफआईआर में हो रही है, उनकी शिकायत पर, तो क्या आपको लगता है कि सीबीआई इसमें न्याय नहीं करेगी? किस एंगल से, कौन सी एफआईआर है, किस एंगल से वो जांच हो रही है? क्या जो पीड़ित परिवार है उसकी एफआईआर की कोई मान्यता नहीं है? उनके दर्द, उनकी पीड़ा की कोई सुनवाई नहीं है? जांच तो पीड़ित परिवार की एफआईआर पर होती है ना? बिल्कुल। या किसी थर्ड पार्टी की एफआईआर पर होती है? क्या कानून बदल गया है? इतना बदलाव आ गया कानून में कि अब पीड़ित परिवार की एफआईआर पर जांच नहीं होगी, उसकी सुनवाई नहीं होगी? ठीक है सतीश जी, एक तरफ
महापंचायत हो रही है। 3 दिन पहले राष्ट्रपति जी ने भाषण दिया था। 3 दिन पहले राष्ट्रपति जी ने अपने शब्दों में कहा था, जिस भी प्रदेश में किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, अगर जब सरकार 3 दिनों के भीतर उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जी क्या इस्तीफा दिया गया अब तक? ये जवाब जो आनंद सिंह जी आप सवाल उठा रहे हैं, मैं सतीश जी से पूछ लेता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। सतीश जी देखिए, सबसे बड़ी बात 2 चीजों को लेकर विवाद है। एक विवाद ये है कि आपने अंकिता भंडारी के माता पिता की तहरीर पर क्यों शिकायत को आगे नहीं बढ़ाया। अनिल जोशी कौन होते हैं इसमें शिकायत करने वाले, पहले तो इस बात का जवाब। और सर दूसरा जवाब ये दे दीजिए कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होगी कि नहीं होगी। सतीश जी। देखिए सचिन भाई, मैं आपके सवालों के जवाब एक एक करके दूंगा। मैं साथ में ये कहूंगा सबसे पहले कि देखिए, जब ये घटना हुई थी तो हमारी सरकार ने त्वरित एक्शन लेते हुए एसआईटी गठित करी थी और एसआईटी की जांच में जो भी आरोपी पाए गए थे, जो दोषी हुए थे, उनको आज कोर्ट ने भी सजा दी हुई है और वो आजीवन कारावास में उनको सजा मिली हुई है। और हमारी सरकार ये चाहती थी कि उनको मृत्युदंड मिले, लेकिन कोर्ट ने ही जो अपने आदेश में उनको जो सजा दी वो आजीवन कारावास दिया। और साथ में मैं एक और चीज ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि जो उनके माँ बाप चाहेंगे हम वो जांच करेंगे। तो उनके माँ बाप को जब मुलाकात हुई मुख्यमंत्री जी की, तो उन्होंने बोला कि सीबीआई जांच की संस्तुति के लिए। उसके बाद ही आप ये देखिएगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिए। और अब जो मुझे अभी तक जो जानकारी है कि सीबीआई ने अपनी जांच जो है वो शुरू कर दी है। और उसके साथ मैं कहना चाहता हूं, देखिए कांग्रेस की स्थिति वो हो गई है सचिन भाई कि इस प्रदेश में अब उनके पास कोई मुद्दे तो बचे नहीं है। हाँ, लेकिन कहीं पे भी कोई चीज अगर ऐसी आपस में जनता के बीच में कुछ मन मुटाव होता है सरकार को लेके या किसी चीज को लेके, जो जन उनके आधारित, उनकी समस्याओं से आधारित मुद्दे होते हैं, तो उस पर कांग्रेस अपना बेशक झंडा लेके चले जाती है। मैं ये पूछ रहा हूँ सतीश जी, देखिए सवाल एक बात का हो सकता है कि ठीक है जांच सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के सिटिंग जज में हो या ना हो, ये एक अलग विषय हो सकता है, वो बाद की बात है कि सबसे बड़ी बात तो है कि सीबीआई जांच करे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं सतीश जी, जब खुद अंकिता के माता पिता ये कह चुके हैं कि हम वो एफआईआर स्वीकार नहीं करेंगे जो अनिल जोशी द्वारा दी गई है, तो जो पीड़ित है उसकी तो शिकायत होनी चाहिए ना सीबीआई में, उनकी तहरीर पर आगे जांच होनी चाहिए। तो फिर ये चेंज क्यों आ रहा है? सचिन भाई, मैं सारी चीजों पे आ रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे इस टॉपिक पे आपके चैनल पे कई बार मैं डिबेट में बैठ चुका हूं और मैंने ये पहले भी बोला था। मैंने कहा ये जब सीबीआई जांच की संस्तुति हो जाएगी, सीबीआई जांच शुरू हो जाएगी, तो कांग्रेस का एक नया मुद्दा आ जाएगा कि हम सीबीआई पे विश्वास नहीं करते हैं। आप देखिए ना, इनके जो राष्ट्रीय नेता हैं वो ना निर्वाचन आयोग पे विश्वास है, ना न्याय प्रणाली पे उन्हें विश्वास है, ना उनको सीबीआई पे विश्वास है, ना ईडी पे विश्वास, उन्हें किसी चीज पे विश्वास नहीं है। और मैं साथ में ये कहना चाहता हूँ, देखिए सारी एजेंसियों का विश्वास ही खो दिया तो विश्वास होगा कहां से? पेट में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, उल्टी कर दी, नहीं हो गया, आपकी मानसिकता ऐसी हो गई है। बात नहीं कर पाऊंगा, इनको शांत सर एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। कौन है? मुझे पहले से पता है। आनंद सिंह जी प्लीज इस तरह के शब्दों का कोई भी इस्तेमाल ना करें किसी के लिए भी। सतीश जी आप तो एक अच्छे प्रवक्ता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, लेकिन आप ऐसे शब्द बोलेंगे तो सर फिर दूसरे को बुरा लगता है। सचिन भाई ये बदतमीजी कर रहे हैं, देखिए ये इनकी आदत है। ये बीच में मैं सभी प्रवक्ताओं से कहूंगा प्लीज अपनी बात रखें। सतीश चंद्र जी, आनंद सिंह जी, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन मैं सभी से कहना चाहूंगा कोई भी प्रवक्ता मर्यादा को ना तोड़े, अपनी बात रखिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, लेकिन प्लीज शब्दों का चयन ठीक रखिए। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और इस मुद्दे पर कई अहम सवाल हैं। छोटा सा तो चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं अंकिता भंडारी की, क्योंकि अंकिता भंडारी को लेकर लगातार कई तरीके की बातें देश और प्रदेश में हो रही हैं। सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई, लेकिन उसके बाद जो महापंचायत हुई है उसमें कई तरीके के प्रस्ताव पास किए गए। लगातार 3 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सतीश जी बीजेपी से, आनंद सिंह कांग्रेस और अंकेश भंडारी यूकेडी से। अंकेश भाई आप बताइए किस तरीके से अब यूकेडी इस पूरे प्रकरण को देख रही है। हमने देखा था जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो घेराव करने के लिए आप लोग गए थे, बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद थे, तो क्या लग नहीं रहा है कि सेटिस्फेक्शन है इस जांच से जो जांच हो रही है? सचिन भाई, यदि आज प्रदेश की जनता सेटिस्फाइड होती तो इस प्रकार का आक्रोश आपको नहीं दिखता, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम हो और चाहे वो आज महापंचायत के माध्यम से आपने देखा होगा प्लेग्राउंड में। दो चीजें निकल कर आती है कि आखिर सरकार इतनी क्यों डरी हुई है कि वो जो है सीबीआई जांच एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के उसमें ना करके
नहीं करना चाह रही है, क्यों नहीं करना चाह रही, ये प्रश्न बड़ा खड़ा है। और दूसरा ये कि जो अनिल जोशी है, इसमें जो अनिल जोशी जी एक व्यक्ति बनकर उभरे हैं, इसमें क्यों उनके द्वारा जो FIR दर्ज की गई, लॉन्च की गई है, उसके बिहार पर ही क्यों नहीं वो पीड़ित पक्ष के जो माता पिता है उनके द्वारा जो पहले भी सरकार को कहा गया था, और बीच में जब मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस चीज का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम उनके माता पिताजी से मिल करके उनकी राय लेंगे इस मामले में। और जब उसके माता पिताजी ने जो है इसमें कहा कि भाई आप CBI जांच की संस्तुति से कम हम कुछ नहीं चाहते हैं, और दूसरी बात यह है कि सिटिंग जज के उसमें ये चीजें हो, तो जायज मांग है, नाजायज मांग तो है ठीक है नहीं। आनंद सिंह जी, अब सवाल ये है कि क्या सिटिंग जज की मांग जो है वो लगातार आगे जारी रहेगी, और FIR को लेकर जो बातें हो रही हैं, क्या इसमें लग रहा है आपको कि न्याय नहीं मिलेगा? आनंद सिंह जी, वो डिसीजन लेकर के क्यों नहीं ये दिखाती है कि भाई हाँ हम उसके लिए जो है आनंद सिंह जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी। प्रतिबद्ध हैं। आनंद सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी हाँ, तो सर क्या जी बोलिए। मैं सतीश चंद्र से पूछना चाहता हूं, भाजपा के प्रवक्ता जी से। वो कह रहे थे कि SIT पहले ही दिन गठित कर दी थी और जांच शुरू कर दी थी, लेकिन 2022 से आज तक DIP का नाम क्यों नहीं पता चला? ये स्पष्ट करे सरकार, SIT ने ये कौन सी जांच करी, किस एंगल से जांच करी, कैसे उसमें VIP छूट गया? जब अंकिता भंडारी के माता पिता CBI जांच चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की निगरानी। सतीश जी जब आपका नंबर आएगा तब बोलना। 12 बजे कोर्ट के दरवाजे खोल देते हैं, तो अंकिता भंडारी के मामले में भी जो हमारी बेटी है, दरवाजे खोलने से न्याय नहीं मिल गया। न्याय मिलने का मतलब होता है सतीश जी जब आपका नंबर आएगा तब बोलना। सतीश जी जब आपका नंबर आएगा आप तब बोलना। दरवाजे खोलने कोई आपने एहसान नहीं किया, दरवाजे खोलते कोर्ट के आपने एहसान करना था, आपने सर एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा ना। सतीश जी, मुजरिम जो भी उसमें सम्मिलित हैं, जो भी उसमें जिनके उसमें नाम आए हैं, उन्हें किसी भी सरकारी कामों में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी तरफ आपने स्वास्थ्य विभाग जैसी अहम जिम्मेदारी दवाइयों की करोड़ों का टेंडर उनके परिवार को दिया। अभी हाल फिलहाल की बात है। यह आपकी नैतिकता है, यह आपकी विश्वासपात्रता है। ठीक है सतीश जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। सतीश जी अब ये बता दीजिए कि क्या अंकिता के माता पिता जब जांच से खुशी नहीं है तो उसको न्याय क्या मिलेगा? सर ये बता दीजिए। देखिए सचिन भाई, अंकिता भंडारी जो हमारी पहाड़ की बेटी है, वो पूरे प्रदेश की बेटी है, पूरे देश की बेटी है। और सरकार ने, देखिए सरकार ने जो भी नियम के, कानून के तहत जो कदम उठाए हैं वो इसीलिए उठाए हैं कि अगर उनके माँ बाप ने चाहा कि CBI की जांच हो, तो हमारी जो सरकार है, जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, वो इतने संवेदनशील व्यक्ति हैं, जो सरकार है इतनी संवेदनशील है कि उसने उस पर आगे बढ़ के काम करा है। जबकि SIT की रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों को दोष, उनपे आरोप सिद्ध हो चुके हैं और वो जेल की सजा काट रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ सतीश जी, पहले आपकी सरकार कहती है कि SIT ने जांच कर दी है, अब जांच की जरूरत नहीं है। बोलने नहीं देंगे सर एक मिनट, वो जांच लिखी है। आनंद सिंह जी सर उनको रिस्पॉन्ड करने दीजिए। सचिन भाई, और साथ में मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस को इतना ही दर्द है, इतनी सारी चीजें इन्हें लगता है कि छूटी हुई है, कुछ कहीं ना कहीं अधूरा है, तो इनके पास तो कोर्ट जाने का पूरा अधिकार है। ये कभी भी जाए ना। अगर आज संडे है, कल सोमवार है, कल कोर्ट खुल जाएगी, कल चले जाए इनके नेता। इनके तो अधिकतर वकील जो हैं सारे के सारे इनकी पार्टियों में है, बड़े बड़े वकील जितने हैं देश के। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जाने का अधिकार की बात नहीं है सतीश जी, वो बाद में डिसाइड हो जाएगा ना कि कौन कोर्ट जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। आप बता दीजिए आप क्या कर रहे हैं। जानकारी नहीं है, कोर्ट जाइए ना। अरे जानकारी जानकारी कानून की जानकारी नहीं रखिए थोड़ा। आपके वकील है, आप उनको बोलिए आप, लेकिन कुछ करना नहीं है, बस समाज में जाके गुमराह करना है, समाज को, प्रदेश को गुमराह करके रखना है आप लोगों ने। तो ये तो थोड़ा सा जो सड़कों पर उतरे लोग गुमराह हो रहे हैं, जिन्होंने इस प्रदेश को बनाया। सतीश जी, लेकिन सतीश जी मुख्यमंत्री मिले, एक मिनट सतीश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण आपकी पार्टी देती है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण आपकी पार्टी देती है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य आज महिला अपराधों में नंबर 1 बन गया है। जो इनकी पार्टी के नेता हैं उन पे आरोप लगे, तो एक बात बताइए कि जैनी प्रकरण में CBI जांच जैनी के माँ बाप ने जो शिकायत करी उस पर हुई थी? सरकार ने CBI जांच की संस्तुति करी, सरकार ने नियम
कानून के तहत वो चीजें करी, लेकिन अब अरे इनको हर सचिन जी, चीज में अब तो राजनीति आपकी करनी सरकार है, है, दोबारा तो इनको सीबीआई समझ जांच में नहीं करवा आता दीजिए, कि अगर कैसे शक है तो आपको। किस सतीश तरह जी, की मेरा बातें सर कर रहे आपसे एक हैं। लास्ट आनंद क्वेश्चन भाई, है। आप एक वरिष्ठ सतीश नेता जी, कांग्रेस मेरा आपसे के, सर एक क्वेश्चन आपको ये पता है ही नहीं आप कि किस सर, तरह की जब बातें कर रहे माँ हैं। बाप से मुलाकात हुई जैसे मुख्यमंत्री दोनों की, इंजनों को छुपाया आनंद गया सिंह जी, है, मैं सवाल क्या पूछ वैसे लेता ही हूँ आपकी VIP जगह। को भी छुपाओगे? आनंद सिंह जी, मैं पूछ लेता हूँ। सतीश जी, माता पिता से मिल लिए मुख्यमंत्री, ठीक बात है, कहा कि जो आप चाहेंगे वो होगा। माँ बाप जो चाह रहे हैं वो तो हो ही नहीं रहा है सतीश जी। सचिन भाई, आपने देखा होगा कि हमारे डीआईजी गढ़वाल, उनका बयान आया कि उनकी जो शिकायत है उसको भी इसमें सम्मिलित करा गया है। यह तो दूसरे दिन ही बयान आ गया था। अभी आनंद विज जी और इनकी पार्टी को, आनंद मेहरा जी की पार्टी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये राजनीति करना चाहते हैं। हम लोग इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। सतीश जी, हमारी जो आपको मर्यादा आपकी है, पार्टी को हमारी चलिए समझ ठीक में है आ रहा, सर, बाकी तो बहुत प्रदेश को तो शुक्रिया समझ में ही सतीश नहीं जी, आ रहा आनंद कुछ। सिंह जी, अंकेश भंडारी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए समय इतना ही था। तो सवाल ये है कि अंकिता भंडारी के मामले में महापंचायत तो हो रही है, लेकिन जो निर्णय, जो प्रस्ताव पास हुए वो स्वीकार होंगे या नहीं, ये देखना होगा। आज के लिए बस इतना ही।